इवन इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 33 करेंगे। डेट है इसकी 1 नवंबर 2021 और इसका टॉपिक है पॉलीगन्स। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले एक पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, यानी 3 तो मैक्सिमम होनी ही चाहिए लाइन, यानी 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन जिस भी शेप में हो, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से जो भी शेप बने उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। एक ऐसा फिगर जो कि क्लोज्ड फिगर यानी लाइन से एकदम घिरा हुआ ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 4 या 3 से ज़्यादा लाइन से बनी उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। अ सर्कल और एनी शेप दैट हैज़ अ कर्व इज़ नॉट अ पॉलीगन। तो ऐसा शेप सर्कल की तरह, देखो सर्कल कैसा होता है, एकदम गोल होता है, सर्कल पूरा राउंड होता है, इसमें कहीं पर भी लाइन नहीं होती, तो ये आपका पॉलीगन में नहीं आएगा क्योंकि ये कर्व होता है। तो जो पॉलीगन में आएंगे उनके एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, जैसे के लिए क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स में भी आपको ट्राइंगल्स होते हैं और अदर शेप्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 होते हैं, पहले ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और अदर। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। ट्राइंगल में आपके 3 टाइप के ट्राइंगल आते हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस और स्केलेन ट्राइंगल। 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। सो इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड 60 डिग्री की होती हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं, 60 डिग्री की होती हैं, और इन तीनों साइड को जोड़कर ये जो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है 180 डिग्री का होता है। हमेशा एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स 180 डिग्री की होती हैं। फिर आता है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है, इसकी 2 साइड बराबर होती है, मान लो ये 50 डिग्री की, ये भी 50 डिग्री की, लेकिन ये 20 डिग्री की। तो ऐसा होता है जिसमें 2 साइड बराबर हो, एक साइड अलग हो, उसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर नहीं होती, सारी अलग अलग होती हैं, एक 50 डिग्री की, एक 20 डिग्री की, एक 75 डिग्री की। तो तीनों साइड अलग हो उसको हम लोग स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। फिर आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगॉन में सबसे पहले हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, फिर क्वाड्रिलेटरल आता है। तो ट्राइंगल में तो हमने 3 ट्राइंगल पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसमें 4 साइड्स हो, 1 2 3 4। ट्राइंगल में हमेशा 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड्स होती हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम होते हैं और ट्रेपेजॉइड्स होते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। सो इसमें पैरेललोग्राम में स्क्वायर आता है। स्क्वायर की भी देखो 1 2 3 4 साइड्स होती हैं और वो पैरेललोग्राम में आता है। फिर रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में आता है और ये होता है आपका रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस, ठीक है। डायमंड शेप है, इसको हम रोम्बस बोलते हैं। ये भी आपका पैरेललोग्राम में आता है। फिर आ जाती है बात ट्रेपेजॉइड की। ट्रेपेजॉइड में राइट, देखिए राइट एंगल सा बन रहा है इसलिए इसको हम राइट बोलते हैं। ट्रेपेजॉइड में ये वाला एंगल आ जाता है, मतलब ये वाले फिगर आ जाता है, शेप आ जाता है पॉलीगन। ट्रेपेजॉइड में ये वाला पॉलीगन आता है, प्लस आइसोस्केलस। आइसोस्केलस इस तरीके से होता है, इसमें भी आपकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल में 2 पार्ट्स होते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में राइट और आइसोस्केलस आता है और पैरेललोग्राम में स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस आता है, ठीक है। सो ये हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया। अब पॉलीगन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, हमेशा 4 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल्स में हमेशा 3 साइड्स होती हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे चीज़ों पर जिनका खुद में ही नाम है, यानी उनका अलग से खुद ही नाम है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड, ट्राइंगल में 3 साइड। अब जिसमें 4 से ज़्यादा साइड्स हो, तो देखो पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 साइड्स होती हैं और इस तरीके से पेंटागन बनता है। फिर है आपका हेक्सागन। ये सारे पॉलीगन्स होते हैं। हेक्सागन, अब देखो हमने 5 साइड तक पढ़ लिया, अब इसमें 5 साइड्स होती हैं। अब ये जो है हेक्सागन, उसमें 6 साइड्स होती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स होती हैं। उसके बाद आता है आपका ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होती हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 साइड होती हैं। सो हमने कितने टाइप के पॉलीगन पढ़े? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स और दूसरे अदर पॉलीगन। सो ट्राइंगल्स में इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल आता है। क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट्स होते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड्स। पैरेललोग्राम में स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस आता है और ट्रेपेजॉइड में राइट और आइसोस्केलस आता है। फिर आपके पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन होते हैं। ठीक है, फिर आपके एग्जाम्पल हैं कि रियल लाइफ में हम पॉलीगन कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सो रोड सेफ्टी सिग्नल जो होते हैं वो भी हमारे लिए पॉलीगन हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ये आपका क्या हो गया? पेंटागन हो गया। ठीक है, 5 जिसमें साइड्स होती हैं वो हमारा पेंटागन हो जाता है। फिर ये आपका हेक्सागन हो जाता है, ये भी एक पॉलीगन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, ये ऑक्टागन है। ठीक है, ये हेक्सागन नहीं ऑक्टागन हो जाएगा। 8 साइड ऑक्टागन में होती हैं। सो स्टॉप का जो साइन है वो ऑक्टागन है। फिर ये आपका रोम्बस हो जाएगा, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। सो इस तरीके से पॉलीगन होती हैं रोड सेफ्टी सिग्नल में। चेस्ट देखें तो चेस्ट देखो एकदम स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी आपका पैरेललोग्राम में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड ये रेक्टेंगल होता है, ये भी पैरेललोग्राम में आएगा। ठीक है, फिर नॉट पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं? अगर आप बिस्किट्स देखें तो ये गोल होते हैं बिस्किट्स, तो गोल आपका पैरेललोग्राम नहीं है, आई मीन पॉलीगन नहीं है। अगर आप कैप को देखें, कैप भी कहीं से पॉलीगन नहीं लग रहा है। ये फिगर्स जो आपको दिखा रखी हैं इनमें भी पॉलीगन नहीं है। और आइसक्रीम भी पॉलीगन नहीं होती, क्योंकि इनमें साइड्स नहीं है, लाइंस नहीं है आइसक्रीम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलीगन नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो शेप होती हैं वो पॉलीगन है। फिर रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। अ पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन जिनमें इक्वल साइड हों और इक्वल एंगल हों, ठीक है, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन के 3 पार्ट होते हैं, साइड, वर्टेक्स और एंगल। ठीक है, ये आपकी साइड्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये यहाँ जो पॉइंट होते हैं ये आपके वर्टेक्स हो जाते हैं, ये वर्टेक्स हैं। और एंगल्स यानी कितने डिग्री का वो बन रहा है। सो यहाँ देखो, मान लो यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का, यहाँ पर भी 60 डिग्री का और यहाँ पर भी 60 डिग्री का। हर जगह 60 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, यानी एंगल इक्वल है। और साइड भी हर जगह, मान लो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये वाली भी 6 सेंटीमीटर। तो यानी एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, तो अब रेगुलर पॉलीगन में जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स जो होते हैं उनमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ जो एंगल है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ जो एंगल है। सो हर पॉलीगन में अंदर की तरफ एंगल होते हैं, बाहर की तरफ एंगल होते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। सो ये इस पॉलीगन के बाहर है, शेप के बाहर जो एंगल बने वो एक्सटीरियर एंगल होगा। शेप के अंदर ये जो एंगल बन रहे हैं ये आपके इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बता रखा है? आगे है सारे जो आपकी पॉलीगन्स हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसमें 3 साइड होती हैं, मैंने आपको बताई थी, और हर एक साइड 60 डिग्री की होती है। हर एक जो एंगल होता है, ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर के तीनों एंगल, हर एक एंगल उनमें से 60 डिग्री का होता है। और 60 को जोड़कर आपका 180 बनता है। तो यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल में टोटल 180 डिग्री होते हैं। फिर स्क्वायर, स्क्वायर इस तरीके से होता है जिसमें 4 साइड होती हैं और स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और ये 108 डिग्री का इसका हर एक एंगल होता है। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और 120 डिग्री का इसका हर एक एंगल होता है। फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, उसके किसी भी 3 वर्टेक्स को जोड़कर ट्राइंगल बना दीजिए और बताना है कि वो कौन सा ट्राइंगल बना है। तो सबसे पहले हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। तो इसका आंसर करने के लिए हम एक हेक्सागन बनाते हैं। सो इस तरीके से पहले तो आप एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। फिर आपको इसकी जो वर्टेक्स हैं, जैसे ये सारे वर्टेक्स होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, तो किन्हीं भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। लिखा है 3 वर्टेक्स को
ज्वाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल के लिए हम कौन कौन से वर्टेक्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एक हम लोग यूज़ कर देते हैं, इस वर्टेक्स को हम लोग इससे मैच करते हैं और इस वर्टेक्स को हम फिर से इससे मैच करते हैं और ये एक और इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपके कितने हो गए, 3 वर्टिक्स को यूज़ करके आपने एक ऐसा ट्राइंगल बना लिया। अब देखो एक और ट्राइंगल यहाँ से आप बना लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको मैच करेंगे और जो है यहाँ से इसको मैच करेंगे। ठीक है, सो ये आपका ये पहला जो एंगल बना ये राइट एंगल बना। ठीक है, जो हमने बनाया सबसे फर्स्ट एंगल ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया आप ना ऐसे कर कर भी एक और एंगल भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो एक ही बनाने के लिए बोला है। सो ये वाला आपका राइट ट्राइंगल, सॉरी एंगल नहीं ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल बनाया है, इसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। आपने देखे होंगे जो ऐसे ट्राइंगल होते हैं इनको हम लोग, इनको तो हम इक्विलैटरल बोलते हैं, और बाकी जो आपके इस तरीके के होते हैं जैसे मैंने बताया ये वाले, इनको हम लोग राइट ट्राइंगल बोलते हैं। सो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। उससे पहले अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, इमेज से पीडीएफ या किसी भी चीज़ से पीडीएफ, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, सर्कल द पॉलीगन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में से जो पॉलीगन है उसे आपको सर्कल करना है। तो ये तो खुद ही सर्कल है, ये भी एक सर्कल शेप है, ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉलीगन, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाला आपका पॉलीगन है, राइट। ठीक है, सो इसे आप सर्कल कर देंगे। यहीं सारे जो फिगर्स हैं इनको ड्रॉ कर कर इस वाले को सर्कल करेंगे। यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है। होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।